हमारे YouTube चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 8 की। और हमारी जो एक्सरसाइज है आज की, द एक्सरसाइज इज 2.1। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। सो ये एक्सरसाइज है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, राइट। So first question is which of the following number are perfect square। हमें इसमें फाइंड करना है कि आखिर परफेक्ट स्क्वायर इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हैं, राइट। सो देखते हैं क्वेश्चन को, लेकिन इससे भी पहले हम थोड़ा देख लेते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी है। फर्स्ट वी रीड द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर्स। जो हमारे स्क्वायर हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है आखिर उसके बारे में हम थोड़ा रीड करते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। सो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है ए नंबर हैविंग 2, 3, 7 यूनिट प्लेस इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि जिन नंबर्स का यूनिट प्लेस वैल्यू 2, 3, 7 एंड यहाँ पर एक नंबर मिस है जो 8 होता है, राइट। अगर 8 भी यूनिट प्लेस पर हो तब भी वो नंबर भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। सो 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस वैल्यूज़ अगर होती हैं तो नंबर जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट। सेकंड इज द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज इवन। जो हमारी जीरोज़ होती हैं, राइट, तो वो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उस नंबर के जो एंड में जीरो हमेशा इवन नंबर में होनी चाहिए। यानी कि अगर सिंगल 1 जीरो है तब भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर 3 जीरोज़ हैं तब भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और अगर 5 जीरोज़ हैं तब भी नहीं होगा। यानी कि वो नंबर इवन होना ज़रूरी है। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी इवन नंबर्स हैं, राइट। सो थर्ड वन इज स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर्स एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर्स। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर जो भी हमारा नंबर्स स्क्वायर ऑफ इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा इवन रहेगा, राइट। अगर हमारा ओड नंबर है, ओड नंबर का जो स्क्वायर है वो भी हमेशा ओड ही रहेगा। एग्जाम्पल हम ले तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हम 2 का स्क्वायर करें, 2 2 जा 4, तो हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 4 भी क्या है, इवन नंबर है, और 2 भी क्या होता है हमारा, दैट इज़ ऑल्सो इवन नंबर। सो अगर हम करें 3 जो कि एक ओड नंबर है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 की 3 में ही मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, राइट। तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। सो 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा, राइट। सो 9 भी क्या है, एक ओड नंबर है, और 3 भी हमारा ओड नंबर है। सो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड रहता है, ये हमें ध्यान रखना है। So the square of a natural number other than 1 is either a multiple of 3 or exceed a multiple 3 by 1. 5 one is the square of a natural number other than 1 is either a multiple of 4 or exceeds a multiple of 4 by 1, right. The units digit of a square of natural number is the unit digit of the square of the digits unit place of the given natural number. 7 is there are no natural numbers are p and q such that p square equal to 2q square. 8 one is the difference of squares of two consecutive natural numbers is equal to their sum. Example में 9 square minus 8 square equal to 9 minus 8 and 9 plus 8 equal to 7। तो इसमें कहा गया है जो हमारा कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं, जो हमारे द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जुगेटिव मीन्स, जैसे हमारा कॉन्जुगेटिव है 1 और 2 कॉन्जुगेटिव हो गए 3 and 4, राइट। ऐसी 9 and 8, तो 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर विल बी हमारा सम होगा 9 + 8 17, राइट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, सबसे पहले हम देख लें। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल भी हम लेते हैं 4। 4 क्या है, 4 जो नंबर है हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर है, और वो स्क्वायर किसका है, 2 का। अगर हम 2 को स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि उस नंबर की उसी में मल्टीप्लाई होना, राइट। सो दिस इज स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4। सो 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये 2 का जो है स्क्वायर है, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करें 9 की, सो 9 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। सो 9 जो हमारा स्क्वायर होता है वो किसका है, 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, राइट। सो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर जरूर होंगे, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इन जो फॉलोइंग्स हमें दिए गए हैं, ये जो नंबर ए बी सी डी ई में हमें जो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स में कौन कौन से नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। सबसे पहले हमारे जो स्क्वायर की हमने अभी प्रॉपर्टी रीड की थी, उस प्रॉपर्टी में दिया गया था कि जिन नंबर्स के बाद में 2, 3, 7 और 8 नंबर आते हैं यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस कैसा होता है, जैसे फर्स्ट में हमारा यूनिट प्लेस है 4 यूनिट प्लेस है, राइट। इस नंबर में यूनिट प्लेस कौन सा है, 7 है, यानी कि सबसे स्टार्टिंग राइट साइड से स्टार्टिंग वाला प्लेस हमारा यूनिट प्लेस होता है। अगर यहाँ पर 2, 3, 7 या 8 कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पर होता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में तो नहीं है यूनिट प्लेस में, ना तो 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बी में 567 में यूनिट प्लेस पर 7 दिया गया है, ओके। तो 2, 3, 7 और 8, यहाँ 7 दिया गया है, तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट। हम इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं। ऐसे ही इसको हम टेस्ट करेंगे, राइट, इसको भी हम टेस्ट करेंगे। ऐसे इसमें ई वाले पोर्शन में एक और प्रॉपर्टी हमारी जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी रीड की थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके लास्ट वाली जो डिजिट है, जो जीरोज हैं, वो हमेशा इवन होनी चाहिए, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कैसे, जैसे 2 होती है, 2, 4, 6, 8, यानी कि या तो 0, 2 हो, 1 और 2, या फिर 4 होनी चाहिए, या फिर 6 हो, राइट, या फिर 8 हो। तो अगर ऐसा होता है इवन नंबर ऑफ जीरोस हो तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। जैसे यहाँ पर 1, 2 एंड 3 जीरोस हैं, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं अपने नंबर ए पर 484, क्या ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम लिखेंगे यहाँ पर 484 और इसके करेंगे फैक्टर। फैक्टर करने आपको आते ही हैं, किस तरह से हम फैक्टर करेंगे, देखिए इसको 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस वैल्यू 4 है तो हमारी जो प्लेस वैल्यू 2 से कट जाएंगे ये नंबर, क्योंकि यूनिट प्लेस पर अगर 0 या इवन नंबर होता है तो वो 2 से आसानी से कट जाता है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। फिर से हम 2 से कर सकते हैं, 2 1 जा 2, राइट, एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब ये नंबर देखते हैं किससे कटेगा, 11 से कटेगा, ना तो 3 से कट पाएगा ना 4 से कट पाएगा, राइट। 11 से ऐसे करेंगे, 11 11 जा 121, ऐसे ही हम 11 से इसको 1 टाइम करेंगे। तो देखिए अगर हमारे जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर एक पेयर बना देते हैं, सेम जो नंबर्स हैं वो पेयर बनाते हैं आपस में, तो हमारा दिया गया जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर कोई भी नंबर बच जाता है और वो नंबर पेयर ना बनाए तो हमारा जो भी नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो देखिए 2 का एक पेयर बनता है 1 एंड 2, राइट। पेयर का मतलब है एक पूरा पेयर 2, राइट, 1 एंड 2 एक पेयर हो गया। ऐसी 11 भी 1 एंड 2 ये भी एक पेयर हो गया, बाकी कुछ नहीं बचा हुआ है। सो दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 एंड मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पर 2 का भी पेयर बन गया है और 11 का पेयर बन गया है। सो वी कैन से, सो नंबर 484 इज अ perfect square number,
राइट। सो इसी तरह से हम देखते हैं, ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज के अंदर 2, 3, 7 और 8 अगर यूनिट प्लेस पर हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, राइट। इसे भी आपको बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट करना है फैक्टर करके। अगर उसके जो फैक्टर्स वाले जो नंबर हैं वो पेयर बनाते हैं तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे ही हम डी, जो हमारा डी पार्ट है, इसको देखते हैं। 2500, राइट। राइट, लास्ट में जीरोस हैं तो हम इसे 2 से कट करेंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 10 एंड 0, राइट। फिर से हम 2 से 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, राइट, एंड 2 5 जा 10। नाउ इसको हम कर सकते हैं 5 से, राइट। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर से हम 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, राइट, एंड 5 5 जा 25। देन अगेन 5 से 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 2 2, राइट, 2 2 पेयर बन रहे हैं सभी के। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, राइट, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर 2 का भी एक पेयर बन गया, देखिए 5 का भी पेयर बन रहा है और दोबारा से 5 का पेयर बन रहा है। तो ये पेयर कंप्लीट है, बाकी कुछ नंबर बचा नहीं है। सो वी कैन से 2500 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यस, 2500 इज अ स्क्वायर नंबर। अगर हमसे ये क्वेश्चन पुट अप हो कि ये जो हमारा 2500 जो परफेक्ट स्क्वायर है, आखिर वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे केवल एक बार। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास से, मैं इसको बता रहा हूँ आगे, ये तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। सो यहाँ से पेयर को एक बार हम लिखेंगे, इस पेयर में से एक 5 लेंगे, नेक्स्ट पेयर से भी एक 5 लेंगे। सो 2 5 जा 10 एंड 5 5 जा, राइट, 2 5 जा 10 एंड 10 5 जा 50। सो ये जो होगा वो 50 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि 50 स्क्वायर इक्वल टू 2500।